एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी के सॉल्यूशन सीरीज में केमिस्ट्री को लेकर के मैंने ऑलरेडी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या पर पहले वीडियो बना दिया है। उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसके बाद आप बोलिए, अगर आपको लगता है तो, कि चारों क्वांटम संख्या का मर्ज करके एक ही वीडियो में बता दीजिए, ताकि किसी भी एलिमेंट की अगर आपको चारों क्वांटम संख्या अगर एक साथ निकालनी हो तो वो कैसा पैटर्न होगा पढ़ने का। अभी मैंने आपको सेपरेटली सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसमें जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है, बाहरी जो कोशिका होती है, उसकी क्वांटम संख्या पूछी जाती है और वहाँ पर सभी चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो अगर आप बोलेंगे तो चारों क्वांटम संख्या को उठा करके किसी एक एलिमेंट के एग्जाम्पल को लेकर के चारों के चारों क्वांटम संख्या को एक साथ सॉल्व करके एक कॉमन पैटर्न आपको बता दिया जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के सेक्शन में आता है तो आपको इजीली सॉल्व कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे सिंपल क्वांटम नंबर यही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मान लीजिए कक्षा हो गई। और अगर मान लीजिए कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए गति कर रहा है, तो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने भी एक्सिस पर गति करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखते हैं, इस प्रकार से हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया और उसके लिए हमने एक एक्सिस बना दी। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर से देखने पर टॉप व्यू से देखने पर, याद रखिए टॉप व्यू से देखने पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखने पर अगर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थो गति या आर्थो मोशन। ओके, आर्थो मोशन, या हम इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पर इलेक्ट्रॉन का मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेन में अगर मोशन कर रहा है इस प्रकार से, तो टॉप से देखने पर इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर क्लॉकवाइज अगर दिखाई देता है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो मोशन। एक प्रकार की घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन का अपने ही एक्सिस पर। और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको रेटिंग मिलेगी +1/2, इसको जो रेटिंग मिलेगी +1/2, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऊपर से देखने पर अगर इलेक्ट्रॉन की गति अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे पैरागति, या फिर हम बोलेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेचर को भी पूरी तरह से कैलकुलेट किया गया है और इसको रेटिंग मिलती है -1/2। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी भी अगर आप कक्षक के उपकक्षक में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो एक आपको अप डायरेक्शन में दिखाई देगा, एक आपको डाउन डायरेक्शन में दिखाई देगा। एक्चुअल में यही उसकी चक्रण क्वांटम संख्या से संबंधित उसका एक तरह से सिंबल होता है। तो दो प्रकार के उसमें खुद रोटेशनल मोशन होते हैं, एक आर्थो मोशन और एक पैरा मोशन। टॉप व्यू से देखने पर किसी भी कक्षा के प्लेन में टॉप व्यू से देखने पर जो रेटिंग मिलती है क्लॉकवाइज के लिए 1/2 जिसको हम आर्थो गति कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 जिसको पैरा गति कहते हैं। तो याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन के पास में +1/2 और -1/2 का नेचर हो सकता है। ये चक्रण क्वांटम संख्या बहुत ईजी है। और अगली वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो चारों क्वांटम संख्या को मर्ज करके एक शानदार वीडियो बना दी जाएगी जो बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।